हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मनों ने कभी ये सोचा नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। तो क्या नहीं सोचा था और क्या हो गया, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। और क्यों इनका सिर चकरा रहा है, क्यों घूम रहा है इनका सर, तो ये देखा जाएगा आज टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो तो बिल्कुल आपके लिए होता है, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकता है, क्योंकि एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है। तो सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, अगर पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। जितना सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उतनी आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ, उसी हिसाब से ये रीडिंग हो पाती है। लेकिन जनरल रीडिंग होती है, इस बेस पे कोई निर्णय लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुविधा में हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं, कई सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर दिया हुआ है। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, लेकिन फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी जल्दी से आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पे, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं अगर जीवन में काफ़ी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के हम रीडिंग करेंगे आपकी। तो देखो यहाँ पर आपकी अगर मैं बात करूँ, आज की बात करूँ कि आज क्या है आपके जीवन में, न्यूट्रल है लगभग। जहाँ तक है पुरानी बातों को काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन उतना भी मिस नहीं कर रहे हैं इस इंसान को जिसके लिए आपने तड़प तड़प के दिन बिताए हैं, रो रो के दिन बिताए हैं जब आप अलग हुए। देखो मैं सबको कह देती हूँ, आप कहेंगे ज्ञान ज़्यादा बखान देती हैं, लेकिन अगर आप ये बातें नहीं समझेंगे तो रीडिंग का कोई मतलब नहीं रहा। सीधे सीधे मैं बोलती चली जाऊँगी कि इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, आपने ये सोच लिया, लेकिन जब तक आप सॉल्यूशन नहीं उस चीज़ का समझ नहीं पाएंगे, हील नहीं हो पाएंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेन मकसद यही होता है रीडिंग का कि आप हील हो सके जनरल रीडिंग में भी। तो आप देखो, ज़बरदस्ती कहीं से भी मूव ऑन नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए, वो चाहे कोई आपकी लत हो। रिलेशन की बात सबसे पहले होती है, जैसे छोड़ने की बात हो रही है, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने अंदर से नहीं निकालना चाहिए, वो लत भी हो सकती है। धीरे धीरे कोई भी चीज़ है उसको धीरे धीरे से अपने आप को अलग करिए नेचुरल तरीके से। अब आपने मूव ऑन करने की कहीं से सोच लिया, कोई इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, कुछ भी बुरा कर रहा है, और आपने अगर ये सोच लिया कि अब मुझे इससे अलग होना है, बस आप ये हर वक्त सोचने लगे कि अब मुझे नहीं ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और आपके दिल के एक कोने में वो बैठा हुआ है जिसको आपने कभी बहुत प्यार किया, तब बहुत परेशानी हो जाती है। सॉरी कॉल आ गया था। तो तब वहाँ पर ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, आपकी मेंटल जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप ना तो भूल पाएंगे ठीक से और ना निकाल पाएंगे। तो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से बस प्रार्थना करते हुए उस चीज़ से बाहर निकलिए, मूव ऑन करिए। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से किसी को एकदम से भुला दिया। मूव ऑन का मतलब है उस सिचुएशन, उस परिस्थिति, उस इंसान से थोड़ी दूरी बनाई जाती है, उन चीज़ों को भूलने की कोशिश की जाती है जिससे कि आप शांति से जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो बिल्कुल आप पुरानी बातों को याद जरूर कर रहे हैं, लेकिन उतना कुछ नहीं मुझे दिख रहा है, आप उतनी हाय तौबा नहीं है आपके अंदर, जहाँ तक मैं इन कार्डों में देख पा रही हूँ। काफ़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं आजकल। तो आपकी खूबसूरती पहले से काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये मौका है आपके जीवन का कि खुली बाहों से उन चीज़ों को स्वीकार करिए जो आपके जीवन में आ रही हैं, अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ सोच समझ के ही चलना है। तो ये तो रही आज की एनर्जी, न्यूट्रल है, नॉर्मली काम करने की सोच रहे हैं, बातें ज़रूर याद आ रही हैं, झटक रहे हैं उन चीज़ों को और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। कितने ही लोग हैं जिनको बागबानी का बहुत शौक़ है, यहाँ पर दिख रहा है। कितने ही लोग हैं जो बर्ड्स से बहुत प्यार करते हैं, चिड़ियों को बहुत ज़्यादा लगाव करना, आपको उनको दाना डालना, खाना,
जैसे पानी रख देना उनके लिए, कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपको करते रहने की आदत है, काफ़ी क्रिएटिविटी है आपके अंदर। और बहुत अच्छा मैं यहाँ पर कार्ड देख पा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत तरीका है आपके पहनने ओढ़ने का। एक होता है ना इंसान पे बहुत कुछ होता है उसके पास, फिर भी उसका तरीका नहीं अच्छा होता रहने सहने का, पैसे भी बहुत है, कपड़े भी बहुत खरीद लिए, लेकिन वो उस तरीके से कैरी नहीं कर पाते, काफ़ी खूबसूरत भी होते हैं फिर भी वो नहीं अच्छे लगते हैं। लेकिन आप नॉर्मल चीज़ों को इस तरीके से कैरी करते हैं, उन सस्ती सी चीज़ों को महंगा बना देते हैं आप पहन कर, या उनको इस तरीके से रखते हैं, तो आपके ऊपर सस्ती से सस्ती चीज़ भी महंगी लगने लगती है। आपका ये तरीका है और आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से रहने वाले इंसान हैं। लेकिन हुआ क्या है आपकी लाइफ में, आपकी वैल्यू नहीं समझी गई, आपकी जो रचनात्मक तरीके हैं, आपके अंदर जो वैल्यू है, जो काम करने की क्षमता है, जो तरीके रहे, वो उनको समझा ही नहीं गया कभी। आपकी योग्यता को सिरे से नकारा गया है, निखारा नहीं सॉरी नकारा गया है। उन चीज़ों को जब आप निखर के उभर के बाहर आना चाहते थे, सामने आना चाहते थे, लोगों के दिखाना चाहते थे, प्रूफ करना चाहते थे कि आपके अंदर भी बुद्धि है, आप भी कुछ कर सकते हैं। आप देखो, जिसके अंदर योग्यता होती है वो चाहता है जीवन में कि उसको कुछ ना कुछ करना है। वो शांति से नहीं बैठ सकता कि शांति से रोटी खा ली, सुबह उठे, काम कर लिया, खाना खा लिया, फिर सो गए, फिर वो ये लाइफ आप जी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर योग्यता है, दिमाग दिया है भगवान ने और आप कुछ करना चाहते हो। ये इस तरीके का जीवन आपको पसंद ही नहीं है कि चार चुगलियाँ कर ली किसी की, उठ गए, बैठ गए, खा लिया, पी लिया, नॉर्मल काम घर के कर लिए और चैन से बैठे हैं, चाहे गाली पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, लेकिन सुकून है उसमें, पैसे में, घूमने में, फिरने में, इतने में ही सुकून आ जाता है कि चार गालियाँ हो गई, जूते पड़ गए और किसी ने दो शब्द बोल दिए, बस खुश हो गए। ये आपका नेचर कभी नहीं रहा। अपने आत्मसम्मान, अपने आत्म स्वाभिमान के लिए आपने हमेशा संघर्ष किया है, तो संघर्षों से गुजरे हैं। लेकिन जिन लोगों ने जो आपके दुश्मन बन गए, इस पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आखिर ये दुश्मन बन क्यों गए। बिल्कुल यही टाइटल रहेगा अगली बार। तो इन लोगों ने कभी ये बर्दाश्त नहीं किया कि आप ये सब कुछ करें, आपकी योग्यताओं को दबाया गया है। बिल्कुल भी कोशिश ये रही है कि बिल्कुल आपको ख़त्म कर दिया जाए, अंदर से आपकी फीलिंग्स को मारा गया है, आपकी योग्यताओं को ख़त्म किया गया है। लोगों की नज़र में आपको बहुत ही बुरा साबित करने की कोशिश की गई है। सहन नहीं हुआ है इनसे कि आप कैसे इतने योग्य हैं, क्योंकि ये तो मैं तो यही कहूँगी कचरा ही है। कचरे में पड़े हुए लोग होते हैं, चाहे कितने भी पैसे वाले हों, चाहे कितने भी सुंदर हों, चाहे कितने भी बुद्धि रखते हों, लेकिन अगर कचरे वाली बुद्धि है, कचरे वाली बुद्धि मैं किसको कहती हूँ आप सभी जान गए हैं। यानी कि निम्नता, दूसरों को दबाना, दूसरों को कुचलना, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना, बर्ताव करना, दूसरों के दिल को दुखा देना, धोखेबाजी करना, बेहद निहायती घटियापंती की हद से गुजरने वाले ये लोग। तो मैं ऐसे लोगों को कचरा ही कहती हूँ। और डिवाइन कचरे को साफ करते हैं, ये आप लोग समझ ही चुके हैं। बिल्कुल ये कचरा आपकी ज़िंदगी से साफ हुआ है। इसने कभी ये सोचा नहीं था कि आप इसके चंगुल से बाहर हो जाएंगे। इसने सोचा जीवन भर ये आपको दबा के रखेगा, सारे रिश्ते नाते सब तो आपसे दूर चले गए। आपने इसके पीछे क्या नहीं त्याग किया, आपने अपने ही लोगों से दूरी बनाई और इसने आपके अपने लोगों को भड़काया है। एक साइड आपके अपने लोगों को भड़काया, दूसरी साइड आपके दिमाग में बिठाया कि देखो ये लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, तुम इनसे बातें शेयर करोगी, ये पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं। जिससे भी आपका रिलेशन, रिश्ता अच्छा रहा घर में, परिवार में, वो चाहे आपके ससुराल पक्ष हो, चाहे मायका पक्ष हो, चाहे मित्र हो, दोस्त हो, आस पड़ोस हो, आपका जो भी जहाँ भी जो रिश्ता रहा उसके प्रति आपको भड़काया गया है। अगर उन लोगों को नहीं भड़का पाया है तो आपको भड़काया है। तो आपने क्या सोचा है, भड़के तो नहीं है आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, लेकिन आपने क्या सोचा है अपने घर परिवार में शांति बनी रहे, हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, तो क्यों ना हम इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएं। तो आप एक टाइम ऐसा था कि बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, आइसोलेट हो गए थे, घर में बंद हो गए थे, आपसे हर चीज़ छीनने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान, आपके खुशियाँ, आपकी मुस्कुराहट तक छीन ली गई, आपके आंखों में आंसू भर दिए गए और इस
तब फिर क्या हुआ, ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा तो चींटी को भी दबाओ तो वो काट लेती है। तो बिल्कुल भी आप दबे नहीं फिर। अब हद से ज़्यादा दबाया गया, कहाँ तक। देखो, एक इंसान कभी एक कहते हैं ना, एक पहिया क्या गाड़ी को खींच के ले जाएगा। कम से कम 4 पहिए चाहिए होते हैं एक गाड़ी को खींचने के लिए, लेकिन 2 पहियों पे भी गाड़ी खिंच जाती है ना। हाथ गाड़ी आपने देखी हो, जो लोडिंग 2 पहियों पे खिंच के जाती है, 2 पहियों पे साइकिल भी चल जाती है। लेकिन क्या एक पहिए से आपने चलते हुए देखा है कुछ? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हो सकता है भाई नया ज़माना है, कुछ चल जाता हो। तो बिल्कुल एक पहिए से नहीं चलती है गाड़ी। तो आपने भी दबने की हद से ज़्यादा जब आप गुजर गए, आप बिल्कुल ख़त्म हो गए, तब आपने सोच लिया कि अब ये आखिरी पड़ाव है, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। आप उठकर खड़े हुए हैं, आपने सोचा है कि चाहे जो परेशानी आपकी लाइफ में आएंगी, आप अब यहाँ से मूव ऑन करेंगे। आपने मूव ऑन किया है, स्थान परिवर्तन किया है, कहीं बाहर गए हैं, दूर गए हैं, इस इंसान से बिल्कुल दूरी बना ली है आपने। और आप बहुत तड़पे हैं, बहुत रोए हैं, क्योंकि आपने दिल से रिश्तों को निभाया है। लेकिन ये दुश्मन, इसने कभी आपको नहीं समझा, लेकिन आज इसका सिर घूम रहा है। बिल्कुल इसने नहीं सोचा था कि आप ऐसा कदम उठा जाएंगे। इसने तो ये सोचा था, इसका जब पूरी दुनिया में कोई नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, ये तो सिर्फ मेरे ही बारे में सोचेगा, मेरे ही हिसाब से चलेगा, मैं ही इसको ट्रीट करूँगा। जैसे ना आपको जैसे प्यार भी मिला है तो कैसे, किश्तों में, किश्त ही कहेंगे। जैसे बहुत सारा कुछ बुरा कर दिया और बाद में देखा कि ये ज़्यादा बात बिगड़ रही है तो थोड़ा सा अच्छा बोल दिया, आप उसी में खुश हो गए, आप उसी में खुश होके रहने लगे कि चलो कभी तो बोला। लेकिन एक टाइम ये आया जो थोड़ा सा जो किश्त वाला प्यार था वो भी आपके नसीब में नहीं रहा। तो वो किश्त भी जब ख़त्म हुई है तब आप वहाँ से निकल कर आए हैं। बिल्कुल मैं कहूँगी भागे हैं अपनी जान बचाकर, और जान बचाई है आपने। लेकिन आज आप देखिए आपकी पोजीशन क्या है, आप कितने मजबूत हुए हैं। और नहीं हुए हैं जो लोग, वो मजबूत हो जाएंगे पक्की तौर पे। उनको ईश्वर थाम लेगा, ईश्वर ने थामा है आपको, हर पल आपके साथ हैं। उनकी कृपा को आप देखिए, समझिए कि आप कितनी भी बुरी परिस्थितियों में होते हैं फिर भी कहीं ना कहीं से सारा कुछ हो जाता है। आपके साथ कोई ऐसी शक्ति है जो आपको थाम के रखती है। तो वो क्या है, सुपरनेचुरल पावर है, ईश्वर की ही शक्ति है। आप जो भी धर्म के हैं, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो आपको बिल्कुल संभाल कर रख रहे हैं। आप आगे बढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और इनका सिर घूमने दें। ये ऐसे ही सिर पकड़ कर बैठे रहेंगे, इनकी सोच से परे हैं आप इनको ऊंचाइयां छूकर दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं दिखाया है, कितने ही मेरे व्यूवर हैं, कितने ही लोगों की ये एनर्जी है जिन्होंने ये दिखा दिया है करके कि तुम ही नहीं हो मेरे जीवन के लिए, मेरा जीवन उससे बहुत आगे है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और किया है। अब अगर जो लोग रोने धोने में बैठे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल इस एनर्जी से बाहर आके निकल के आइए और दिखा दीजिए इन दुश्मनों को कि आप भी कुछ हैं। सॉरी, थोड़ा गले में हो जाती है प्रॉब्लम। तो आपको दिखा देना है, उठ के खड़े हो जाना है कि कैसे आपके साथ इन्होंने जो अन्याय किया है आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिल्कुल आपने सोच लिया, आप लौटने की नहीं सोचते हैं। इस इंसान ने बहुत कुछ सोचा कि आपको दबा के रखेगा, आपको हर तरीके से ये प्रताड़ित करेगा और अपना मज़े से ज़िंदगी गुजारेगा, बाहर जाएगा, लोगों से मिलेगा, बातें करेगा। लेकिन आपको हर किसी से मिलना जुलना, बात करना हर तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन आपने कदम उठाया और बिल्कुल उठाना भी चाहिए। और बिल्कुल आज आप बहुत खुश हैं, पहले की अपेक्षा बिल्कुल भी इतना दुख नहीं होता। हाँ, रिश्तों को खोने का दुख मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या वो रिश्ते आपके लिए सही थे? अगर दुख है तो आप बिल्कुल सोचिए, अच्छी बातों को याद ना करके उन बुरे पलों को आप याद करिए जो आपके ऊपर बीते। आपने ये कदम ही क्यों उठाया? क्योंकि हद से ज़्यादा आपके ऊपर वो चीज़ें बीत गईं। तो आप पिछला प्यार याद करके दुखी होते हैं, लेकिन वो चीज़ों को याद करिए, कैसे आपने अपनी जान बचाई, आप कैसे इससे दूर हुए, इसकी प्रताड़नाओं से, इसकी बातों से, इसके अब्यूजिंग नेचर से आप बहुत घबरा गए थे, तभी तो आप बाहर आए। तो बिल्कुल इनको सोचने दीजिए कि ये हुआ क्या है।
तो बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। आपके दुश्मन, इनका सर चकरा रहा है। इन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि आप इनको छोड़ के कभी चले जाएंगे, क्योंकि ये समझते थे आप तो एक कदम भी अकेले नहीं बढ़ा सकते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस यही है कि अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हों। जो नहीं मजबूत हुए हैं उनको भी मजबूत बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपने जो काम की सोचा है वो आपका काम पूरा होगा। यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग है। गाइडेंस यही है कि आप अपने विचारों पर दृढ़ता से खड़े रहें, अड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।